कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम मोदी ने इस पर झूठ बोला। वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आखिर राहुल को यह सब जानकारी कौन देता है? उनका चीन से क्या रिश्ता है? वो हमेशा आधारहीन बातें करते हैं। कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं? वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम कर कि मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल गांधी श्रीनगर के लिए निकल गए। ये उनका निजी दौरा है। वो हाउस बोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को उनकी मां सोनिया गांधी भी श्रीनगर पहुंचेंगी। कारगिल में राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं लद्दाख के कोने कोने में गया, गरीबों, माताओं, बहनों और युवाओं से बात की, आपके दिल की बात समझने की कोशिश की। दूसरे नेता अपने मन की बात करते हैं, मैंने सोचा मैं आपके मन की बात सुनूं। और लद्दाख के कोने कोने में मैं गया, लोगों से बात की, गरीब लोगों से, माताओं बहनों से, युवाओं से, और जो आपके दिल में है उसको समझने की कोशिश की। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। राहुल ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा, लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर बन गया है। लद्दाख में सेल फोन का कवरेज और कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है। लद्दाख में एयरपोर्ट है लेकिन हवाई जहाज नहीं आता है। मैं संसद के अगले सत्र में लद्दाख के लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यहाँ सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। भाजपा के लोग आपकी जमीन आपसे लेना चाहते हैं। अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते हैं और उसका फायदा आपको नहीं देना चाहते। हम ये भी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले हम भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले थे। इसका उद्देश्य देश में भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। यात्रा से जो संदेश निकला वो था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे खुद ये देखने को मिला। यात्रा के समय मैं लद्दाख नहीं जा सका। लद्दाख में यात्रा करना मेरे दिल में था और इस बार मैंने इसे मोटरसाइकिल से पूरा किया। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा